नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. परमार। आज मैं आया हुआ हूँ राजगढ़ पैलेस पर, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के दतिया मुख्यालय पर स्थित है। यह बड़ी ही अति प्राचीन एवं भव्य इमारत है। चलिए हम आपको ले चलते हैं और इसके बारे में बताने के लिए इसके अंदर, राजगढ़ पैलेस के अंदर आइए चलते हैं। इस भव्य महल के प्रारंभ में दरवाजे के अंदर घुसते ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, एक छोटे से आलय में बना करके। जैसा कि हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है कि कोई भी इमारत बनाते हैं तो उसमें गणेश जी से ही प्रारंभ करते हैं, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। तो इसमें पहले से ही एक बहुत अच्छी गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। यह इमारत की भव्यता इससे ही प्रदर्शित होती है कि इसकी जो छत है वो कम से कम 25 फुट ऊंची है, जिससे इसमें एक बृहत्ता का एहसास होता है। और इसमें ये 2 मंजिल को करके और ये छत बनाई गई है, जो बीच में इसके अंदर जो है मेहराबदार पत्थर की पच्चीकारी की गई है, और जो जिससे कि उसमें हवा आती रहे। अब हम इस भव्य इमारत के प्रथम चौक में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर दलानें बनी हुई हैं और बीच में नीम का पेड़ लगा हुआ है, जो कि बहुत प्राचीन है, और यह छाया का काम करता था। यह इसका प्रथम तल है, और प्रथम तल में ये आंगन की इस तरफ दलानें बनाई गई हैं, जो कि लाद की अनुसार छत बनाई गई है। राजपूत काल में इसी प्रकार की छत ही प्रचलित थी। जो प्रासाद है ये कई चरणों में बना है, और कुछ चरण इसके बाद में बनाए गए हैं, जो कि हम आपको ले चलते हैं, जो कि रोमन शिल्पकला के अनुसार बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिलर है ये रोमन वास्तुकला के अनुसार बनाए गए हैं, और छत भी है तो छत का स्वरूप बदल गया। और बाकी जो राजपूत काल की स्थापत्य कला में जो छत होती थी वो लाद के हिसाब से बनाई जाती थी। इसमें जो छत बनाई गई है वो करियों से बनाई गई है और समतल बनाई गई है, जो कि रोमन वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। यह जो हॉल है इसके ऊपर भी एक हॉल है और एक इसके नीचे भी हॉल है। आप देख सकते हैं कि कितना बृहद और कितना बड़ा यह हॉल बनाया गया है, जो कि राज दरबार के रूप में प्रयुक्त होता था। महाराज साहब इसमें बैठते थे एवं जनता की समस्याएं सुनते थे, एवं राग रंग का भी इसमें आयोजन होता रहता था।
यह बृहद हॉल निवास के अलावा राज्य के कार्यालयीन उपयोग के लिए भी लाया जाता था और यह परंपरा कायम रही और बाद के राजाओं ने भी इसको एक कार्यालय के रूप में उपयोग किया। इवन आज़ादी के बाद भी इस इमारत का उपयोग कार्यालय के रूप में हुआ। यहाँ कलेक्ट्रेट हुआ करती थी, कलेक्टर एवं न्यायाधीश भी यहीं बैठा करते थे क्योंकि उस समय उपयुक्त कार्यालय इस जिले में नहीं था। 1980 तक इस इमारत का कलेक्ट्रेट रूप में उपयोग होता रहा। जुडिशरी और कलेक्ट्रेट दोनों ही इसी इमारत में हुआ करती थी। जिला का जिला न्यायाधीश एवं जिले का कलेक्टर इसी इमारत में बैठा करता था। 1980 के बाद फिर नई इमारत बन गई और वहाँ पर इसके सारे कार्यालय शिफ्ट हो गए। इसके बाद इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और यह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है। आप देख ही रहे हैं कि इसके मरम्मत या किसी तरह का इसका रख रखाव बाद के वर्षों में नहीं किया गया। शासन से उपेक्षा की जाती है कि इस इमारत का पुनर्नवीनीकरण किया जाए जो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। अब हम इस इमारत के द्वितीय तल पर आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर हॉल बना हुआ है, लेकिन इस हॉल की छत देखने से प्रतीत होता है ये बाद के समय में बनाया गया है क्योंकि राजपूत कला में वास्तुशिल्प में गाटर का प्रयोग नहीं होता था। इसमें गाटर का प्रयोग किया गया है एवं ईंट की जगह गुम्मों का उपयोग किया गया है। इससे विदित होता है कि इस इमारत की छत बाद में डाली गई है। इस इमारत में 7 चौक हैं। यह इस इमारत का दूसरा चौक है। इसका भी वास्तुशिल्प वही है कि चारों ओर दलाने और बीच में बड़ा सा चबूतरा और कोई अच्छा छायादार वृक्ष इसमें भी वो है। इसके अलावा भी कई और चौक हैं जिनका हम और आगे आपको विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। अब हम इस इमारत के द्वितीय चौक के दालानों की छत पर हम चल रहे हैं। अब हम और आगे चलते हैं। मित्रों, अब हम तीसरे चौक की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा कि यह इमारत मेंटेनेंस न होने के कारण भयावह सी हो गई है और बड़ा डरावना सा लगता है। और चलते हैं, देखते हैं कैसा डरावना वाला दृश्य उपस्थित होता है। अब हम इस दलान के नीचे से जो सीढ़ी है, ओह ये तो बड़ा डरावना है, लेकिन हम चलते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। देख रहा कितना टूटा फूटा और कई जगह की तो छतें भी दरक सी गई हैं और वो नीचे गिर गई हैं। लेकिन चलते हैं, देख रहे हैं किस तरह की इसमें दलाने हैं और काफ़ी मेहराबें हैं। भूल भुलैया सा लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं हम किसी डरावने स्थान पर जा रहे हैं। और आप देखिए, हम आपको इस इमारत के रहस्य आपको धीरे धीरे उजागर करते हैं। यहाँ तो बड़ा अंधेरा सा लग रहा है और बड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं दीवारें जो टूटी हुई और जीर्ण सी अवस्था में है। कभी लगता है कि कोई गिर ना जाए और ऐसा लगता है कि हम तो रास्ता ही भूल गए हैं, चले जा रहे हैं। देखिए कितनी रहस्यमयी दलाने हैं और अंधेरा पड़ा है। एक बड़ा सा एक रहस्यमय और डरावना सा लग रहा है और फिर भी हम चले जा रहे हैं।
देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं। मित्रों, हम अभी दिन में आए हैं, तब भी इतना अंधेरा है कि हमें मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलानी पड़ रही है और आगे का रास्ता बड़ा क्षतिग्रस्त है और लगता है कि हमें वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ी डरावनी इमारत लग रही है और इसमें भूत प्रेत का भी निवास हो तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना भी है। वो तो बड़े साहस के साथ हम लोग आ गए हैं। और ये इमारत कैसे और कितने रहस्यमय तरीके से बनाई गई है महाराजाओं के द्वारा, क्या उनका पर्पज रहा होगा, अब ये तो एक इतिहास के अतीत में झांकना होगा। चलो अब हम दूसरे जगह चलते हैं। मित्रों, अब हम राजगढ़ पैलेस की छत पे आ गए हैं। अभी तक तो अंदर दलान में बड़ा डरावना सा लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर के बहुत ही सुंदर और लुभावना लग रहा है। पूरे दतिया शहर का दृश्य आप इस देख सकते हैं और बड़ा ही लुभावना दृश्य है। बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और अब आप देखिए, ये सामने यहाँ का दतिया का वीर सिंह पैलेस अर्थात पुराना महल भी दिख रहा है। पिछले वीडियो में मैंने इसी महल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आशा है कि आपने देखी होगी। पुनः देखें आप, और बड़ा ही भव्य दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। बगल में तालाब है और हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ से वीर सिंह पैलेस एवं दतिया शहर का पूरा दृश्य बड़ा ही लुभावना एवं मनमोहक लग रहा है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी के मंदिर का भी द्वार दिख रहा है, जो कि बड़ा भव्य है और इस इमारत के अत्यंत नज़दीक है। इस इमारत की छत से उस मंदिर का दृश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि सामने जो भव्य द्वार बना हुआ है वही पीताम्बरा पीठ का मुख्य द्वार है। किसी इमारत का जिक्र हो और उसके इतिहास के बारे में न बताया जाए तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। चलो अब हम आपको इस इमारत के पूरे इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। इस इमारत का निर्माण महाराज शुभकर्ण जूदेव द्वारा करवाया गया था। महाराज शुभकर्ण दतिया के प्रथम राजा महाराज भगवान राव के बड़े पुत्र थे। एक बार महाराज शुभकर्ण चित्रकूट गए और रास्ते में लौटते वक्त पन्ना महाराज द्वारा उन्हें वहाँ के राजगढ़ पैलेस में ठहराया गया। उन्हें वह पैलेस इतना अच्छा लगा, वहाँ की स्थापत्य कला एवं निर्माण शिल्प, कि उन्होंने निश्चय किया कि दतिया में भी इस प्रकार का निर्माण किया जाएगा। सन 1680 में उन्होंने इस इमारत के निर्माण की आधारशिला रखी, जो कालांतर में बाद के राजाओं के द्वारा समय समय पर इसमें निर्माण किया गया एवं बदलाव किया गया। सन 1767 में महाराज शत्रुजीत सिंह जूदेव द्वारा इसका निर्माण पूर्ण किया गया। सन 1767 में महाराज शत्रुजीत द्वारा इस इमारत का निर्माण पूर्ण किया गया। कालांतर में इसके बाद भी छोटे मोटे निर्माण कार्य एवं बदलाव बाद के राजाओं के द्वारा किया गया, लेकिन वह न्यूनतम ही रहा। इमारत बड़ी भव्य है और जो दर्शक
इसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस इमारत का अवलोकन अवश्य करें, आएँ, देखें और इस इमारत के लिए पर्यटन को सुचारू किया जाए। धन्यवाद।